किसान साथियों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं एक ऐसे फार्म में जहां मशीनें विदेशी और गाय देसी है। ये भारत का एक पहला ऐसा फार्म है जहां पे जो देसी गाय है ना, उनको पूरा ऑटोमेशन किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, पूरा TMR से फीडिंग किया जाता है और मिल्किंग मशीन से दूध निकलता है और पशु को खुजलाने के लिए यहाँ पे वो भी सिस्टम लगा रखा है। क्या कुछ खास बात है इस डेयरी फार्म की, मिलते हैं यहाँ के ऑनर से और उन्हीं से पूरा डिस्कशन करते हैं। किसान साथी वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कैसे फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म रन होता है। दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय बताइए, नाम और यहाँ का एड्रेस। मेरा नाम दीपक मित्तल है और हमारे फार्म का नाम है मित्तल हैप्पी काउ डेयरी फार्म LLP, जो कि पुणे में वडगांव मावल के अंदर स्थित है। अच्छा सर, जैसे फार्म तो बहुत सारे हैं पूरे भारत देश में, बट ऑटोमेटिक गायों के फार्म मिलेंगे आपको, HF गायों के मिलेंगे, देसी गायों के नहीं मिलेंगे। तो मुख्यतः हम ब्रीड की बात करेंगे, कौन कौन सी ब्रीड का आप पालन करते हैं अपने फार्म में? हमारे पास साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, राठी है, रेड सिंधी है। रेड सिंधी है। हाँ, ज्यादातर हमारे पास साहिवाल और फिर उसके बाद गिर है। ओके, तो सर जैसे सर पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक आपने फार्म बनाया, तो कहाँ से क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो D-Level कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है पूरे फार्म का। अच्छा। कि एक काऊ को कितना स्पेस चाहिए, कितना उसको घूमने के लिए जगह चाहिए, वो सारा उन्होंने हमें को डिजाइन दिया है। और काऊ कंफर्ट के लिए हमने 3-4 चीजों का ध्यान रखा है। जैसे आप देखेंगे हमने ब्रश लगा रखा है वहाँ पे। अच्छा। वो काऊ जब ऑटोमेटिक 360 डिग्री में वो ब्रश घूमता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है गाय का। जब गाय का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसका दूध बढ़ेगा। उसके बाद हमने फैन और फॉगर लगा रखे हैं, जो कि हीट का जो सीजन होता है उसमें काऊ की जो हीट होती है उसको इवेपोरेट करने के लिए। ओके। इसके बाद हमने यहाँ पर वाटर ट्रफ लगा रखे हैं, जिससे इसमें 24 आवर्स गाय को फ्रेश वाटर मिलेगा। अगर ऐसे पाइप डिजाइन करते हैं तो आप भैंसों का फार्म भी कर सकते हैं। सर लगभग जो अपने पास गाय है, क्या मिल्क प्रोडक्शन रहता है उनका पर डे का? एवरेज गाय का हमारे यहाँ पर रहता है 10 लीटर का, 8 से 10 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन, एवरेज मिल्क 8 से 10 लीटर पर डे का। अच्छा, कितने कैटल का फार्म है? ये 600 एनिमल का फार्म है, जिसमें 600 में से 180 मिल्किंग है और 600 के अंदर बच्चे वगैरह सब इंक्लूड है। मैं सब इंक्लूड। इसमें मिल्किंग एनिमल कितने हैं? 180। और जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों का आपने पूरा बना रखा है। अभी आप जैसे देखेंगे बच्चों के लिए हमने नेक रेल का हाइट जो है वो थोड़ा नीचे की है। जो देसी भाषा में पाइप बोलते हैं, उसका हाइट नीचे रख रखा है। तो बच्चों को पूरा फिर ऑटोमेटिक में ही पाल रहे हैं? हाँ जी, बच्चों का पूरा ऑटोमेटिक। आप देखेंगे यहाँ से ट्रैक्टर माउंटेड स्क्रैपर है, जो कि इन बच्चों का पूरा गोबर वगैरह सब की पीछे ले जाता है। और हमने ओवर क्राउडिंग नहीं किया हुआ। जितनों का स्पेस है एनिमल का, तो उतने ही बच्चे रखे। ऐसे बच्चे ओवर क्राउडेड नहीं है, तो जिससे कि हर एक बच्चे को अपना हिसाब का खाना मिलेगा। हाँ, मतलब कि यहाँ पे वैसा नहीं है कि शेड बड़ा है तो उसमें बहुत सारे एनिमल रख दिए गए हैं। पहले जैसे आपने बताया कि हैप्पी काउ कॉन्सेप्ट है आपका। हाँ। तो ये जो यहाँ पे बच्चे हैं, कितने दिनों के हैं? यहाँ पर ये बच्चे हैं 150 दिन के ऊपर के। 150 दिन के? हाँ। अच्छा जी। तो जैसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए क्या रहता है, देसी गायों को जो दूध निकलता है, देसी गायों को जो दूध निकलता है, वो जब तक बच्चा दूध मतलब नहीं पीता तब तक वो पलाती नहीं है हमारे देसी भाषा में। हाँ। तो कैसे बच्चों को अलग करके पालते हैं, कैसे क्या क्या नहीं, अभी हम 4 थनों में से 1 थन बच्चे के लिए छोड़ते हैं और 3 थन से हम खुद दूध निकालते हैं। तो मशीन से कैसे लगाते हैं? जैसे मान लीजिए मशीन के बारे में बात करें तो? मशीन 3 थन में मशीन लगाते हैं, 1 थन में मशीन नहीं लगाते। एक बच्चे से ही पिलाते हैं? बच्चा 1 थन पूरा बच्चे को देते हैं। तो बड़ा टफ प्रोसेस नहीं होता होगा सर कि बच्चा मुंह से पीता है? नहीं, मगर क्या है कि देसी गाय में उसके बच्चे का दूध का पहला हक है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बच्चे को दिखाया, दूध निकाला और हो गया। 1 थन हमेशा हम शुरू से बच्चे के लिए रखते हैं। अच्छा, 1 थन बच्चे के लिए रखते हैं। अभी वहाँ पे मिल्किंग पार्लर में जाके सर से बातचीत करेंगे, जो भी टेक्निकल बातें हैं। सर ये जो आपने सेट बनाया है, इसमें कैसे पशु रखे गए हैं? इसमें जो 2 महीने में आगे बच्चा देने वाली गाय है वो रखी गई है। अच्छा। इनका अलग से फीड होता है, इनका अलग रिक्वायरमेंट होता है फीड का, उसके अकॉर्डिंग इनको अलग रखा गया है। अच्छा, तो आपने सर जैसे हाई मिल्किंग ब्रीड्स पे काम क्यों नहीं किया? आप लो मिल्किंग काउस में ही क्यों फार्म रन कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो देसी गाय की जो ब्रीड है वो खत्म होती जा रही है। एक प्योर ब्रीड है जिसे अच्छी ब्रीड बोलते हैं, इसलिए हम साहिवाल ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छे से अच्छी साहिवाल की नस्ल जिससे कि पैदा हो इंडिया में। अच्छा। उसके ऊपर हमारा फोकस है। ब्रीडिंग सेटअप है आपका? ब्रीडिंग का पूरा हमारा मेन। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जब आपका परचेजिंग है तो आपने कहाँ से परचेज किया एनिमल? हमने हरियाणा राजस्थान से परचेज किया एनिमल। अच्छा, ये फार्म आपका कभी स्टार्ट हुआ था? 2017 में। 2017 में। कितने एनिमल से स्टार्ट किया था आपने? कैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इसका स्टैंड किया जब आपने 3 एनिमल से स्टार्ट किया था, 2 गिर और 1 साहिवाल से। 2 गिर और 1 साहिवाल से? मतलब अब तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है। जब स्टार्टिंग हुई थी मात्र 3 गाय थे। तो आपने जैसे आपको पता था, आपका विजन क्लियर था कि हमें बहुत सारा बड़ा फार्म बनाना है, अच्छे नंबर पे काम करना है, तो आपने 3 एनिमल से ही क्यों स्टार्ट किया था? नहीं, हमारे को 3 एनिमल हमारे पास थे, उनके लिए छोटा शेड किया, फिर धीरे धीरे एनिमल प्रिक्योर करे, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के लिया और अभी हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके रखा है 1000 एनिमल के हिसाब से। अच्छा, ये जो शेड है कितने एनिमल्स का? इसमें कितने एनिमल्स रखे जा सकते हैं? इसमें 350 एनिमल रखे जा सकते हैं। 350। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है?
1 एकड़ का एक शेड है। 1 एकड़ का एक शेड एक शेड अप्रोक्सीमेट 1 एकड़ का एक शेड। जो यहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग कितनी रखी गई है? 15 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई होगी और पिलर टू पिलर के बीच में 15 फुट है। 15 फुट है, ताकि ट्रैक्टर भी अच्छे चला जाए और पशु भी आराम से खा ले। अच्छा, और यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए भी बनाया गया है। ओपन पैडॉक बनाया है कि धूप के सीजन में गाय को बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे हम देखें यहाँ पे गिर गाय है, गिर के लगभग क्रॉस ही है गाय सारी, तो ऐसे आपने वो नहीं बना रखा कि यहाँ पे हमें प्योर गिर रखेंगे, प्योर साहिवाल रखेंगे या रेड सिंधी अलग रखेंगे, ऐसा नहीं नहीं, हमारा बेसिकली मेजर 80% जो स्टॉक है वो हमारा साहिवाल का स्टॉक है। साहिवाल का? हाँ, गिर 10-15 गिर है, 5-6 राठी है, 6-7 थरपारकर ऐसे है। तो मेन आपका मतलब इसमें कोई ब्रीड सिलेक्शन नहीं है कि आपको गिर में काम करना है? नहीं, हमारा हमने साहिवाल में काम करना है। आपको साहिवाल ब्रीड अच्छी लगी? हाँ। तो लोग सर जैसे अगर इंडिया में फार्म्स की अगर बात करें देसी गायों के, तो आपको गिर गायों को ज्यादा मिलेंगे। हाँ। तो आपने साहिवाल का ही चुनाव क्यों किया? साहिवाल में क्या आपने पोटेंशियल दिखा? साहिवाल एक तो शांत गाय है और उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो टाइमली आता है, और गिर में थोड़ा रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे किसान साथियों आप देख सकते हैं बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, ये कितने दिनों के बच्चे? ये 60 दिन के नीचे के बच्चे हैं। 60 दिन के बच्चे हैं। बड़ी साफ सफाई आप देख सकते हैं, पूरी क्लीनिंग है। तो कैसे क्या सर यहाँ पे जैसे एडल्ट एनिमल्स उधर साइड है, दूध देने वाली गाय, इनको इधर रखने क्या कुछ रीजन है? ये छोटे बच्चे हैं इसलिए इनको डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमने पूरी बाउंड्री वॉल करी है। अच्छा। और पूरा केज टाइप इनको रखा है, क्योंकि ये अगर कमजोर हो गए यही आगे जाके हमारा एसेट है, तो ये कमजोर हो गए तो आगे बच्चे भी जो बड़े होंगे ये कमजोरी रहेंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इनको अलग से पूरा बनाया गया है ताकि इनको ठंडी हवाएं ना लगे, हाँ, आराम से पल सके। हाँ। तो कितना लगभग टाइम लग जाता है बच्चे को? शुरू में हमें 2.5-3 साल लगे एक बच्चे को बड़ा करके उसको प्रेग्नेंट करके दूध में लाने के लिए। धीरे करके हमने उसको अभी 18 महीने पे लिया। तो जैसे भी हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सर कैसे गाय रखी है? जैसे साहिवाल है, ये भी क्रॉस साहिवाल है। इन्होंने अभी बच्चे दे रखे हैं। अच्छा। हाँ। जब गाय बच्चा देती है तो उसका दूध हाथ से निकालते होंगे? बकेट मशीन से। बकेट मशीन? हाथ से कुछ नहीं होता। हाथ से कुछ नहीं होता? इंसान का हाथ लगता ही नहीं ऑर्डर को गाय की। अच्छा भाई, अगर गाय का वैसे दिया है इसको तो ये पार्लर में नहीं जाती, इनका बकेट मशीन से दूध निकलता है, और जो दूध निकलता है वो सारा बच्चों को जाता है। बच्चों को जाता है, ओके। तो कितने दिनों तक जैसे आप निकालते हैं बकेट वाली मिल्किंग मशीन से? जब तक उनका दूध ओके नहीं हो जाता। लगभग फिर भी कितना डेज है? 20 डेज है? 6 दिन। 6 दिन में 6 दिन का गाय का दूध चीक से नॉर्मल दूध पे आ जाता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद आप शिफ्टिंग कर देते हैं मिल्किंग मशीन में, मिल्किंग पार्लर में जाने लगती है। जैसे सर का फार्म आपने देखा, वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस साइड से घूमते घूमते इस साइड से निकल आए। तो यहाँ पे आपके एडल्ट एनिमल्स हो गए। ड्राई एनिमल्स आप कहाँ पे रखे हुए हैं? ड्राई एनिमल उस शेड में। अच्छा, ड्राई एनिमल अभी आप देखेंगे ये बच्चा आज सुबह पैदा हुआ है, इसको हमने गाय के साथ ही छोड़ा पूरे दिन। अच्छा। जब उसको प्यास लगेगी वो जाके खुद दूध पिएगा। ये तीन गाय ऐसी है जिनका आज डिलीवरी हुआ, तो इनका बच्चा हमने अलग नहीं करा। इनका बच्चा कल अलग करेंगे, ये गाय इधर शिफ्ट करेंगे और बच्चा उधर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, जैसे हम देख पा रहे हैं ये व्हाइट थारपारकर मेल है फीमेल है? ये फीमेल है। फीमेल है। इसका पैर क्या कैसे चोट हो गया? ये भागते स्लिप हो गई थी, तो इसको हमने अभी प्लास्टर लगाया हुआ है। अच्छा, पैर टूट गया था क्या इसका? हाँ। अच्छा, प्लास्टर लगा हुआ है। प्लास्टर लगा हुआ। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि एनिमल्स को अच्छे माहौल में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपने सर बना रखा है इसका कंपाउंड से, यहाँ पे तो मिल्किंग एनिमल लाने के लिए यही यहाँ से आती है? ये शावर टनल है, गर्मियों में गाय शावर के थ्रू पास होके यहाँ पर आती है। अच्छा, इस साइड से आती है। और एंट्री एनिमल कहाँ से करता है? एंट्री यहाँ से करता है। अच्छा, यहाँ से करता है। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं डी लेवल का मिल्किंग पार्लर लगा हुआ है। तो एंट्री इस साइड से करता है, इस साइड से करता है? नहीं, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। वहां से अपने शेड से एरिया वाइज जो हमने गायों को बांटा हुआ है, वहां से गाय आती है शावर टनल के थ्रू पास होकर। ये काउ होल्डिंग एरिया है। यहाँ पर एक फैन लगा रखा है, जितनी उनको वहां से जो गाय भीगेगी उनकी हीट इवेपोरेट हो जाएगी। उसके बाद ये काफ होल्डिंग एरिया है। अच्छा, पहले यहाँ पे रखा जाता है? पहले बच्चे आते हैं, फिर गाय आती है। उसके बाद यहाँ पर 6 गाय जाती है और इधर 6 गाय जाती है, तो 12 गाय का मिल्किंग एक साथ हो सकता है। अच्छा, 12 गायों का मिल्किंग पार्लर है? हाँ, हमने एक्सपेंशन करके रखा हुआ है, 20 सब हम इसको कर सकते हैं। अच्छा। 10 लीटर वाली मिल्किंग 10 वाली मिल्किंग कैपेसिटी की गाय है, तो उनको मशीन में सेट करना तो बड़ा मुझे चैलेंजिंग फेस लगता है। नहीं, शुरू में जब इनिशियल गायों को मशीन लगाया था, 1 हफ्ता उनको ट्रेनिंग सीखने में टाइम लगा, उसके बाद सब एक दूसरे को देख के सीख जाती है। अच्छा, तो मतलब जो आपके यहाँ लगभग जो 600 नंबर है, इसमें कितने बाहर की ब्रीड परचेज है और कितना अपने फार्म में आपने तैयार किया? अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो परचेज है वो अराउंड 110-120 के आसपास हमारे पास परचेज है। 110 से 120? हाँ। मतलब 110-120 आपने परचेज किया है? उसके बाद जो 2017, 18, 19 में जो बच्चे आए हैं वही आज बच्चे दूध में है। अच्छा,
जो यहाँ पे सर आपने बनाया है पाइप के केजेस, तो इसमें क्या कैसे एनिमल्स रखते हैं या क्या सिस्टम रहता है यहाँ का? अभी यहाँ पर जो हमने छोटे हर एक शेड के अंदर 4 बड़े कंपार्टमेंट है और 4 छोटे कंपार्टमेंट है। अच्छा। छोटे कंपार्टमेंट बच्चों के लिए है, बड़े कंपार्टमेंट अडल्ट एनिमल्स के लिए है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ड्राई एनिमल्स का शेड है हाँ, यहाँ पर ये ड्राई एनिमल्स है। ये ड्राई एनिमल्स है। हाँ। ओके, तो किसान साथियों फाइनली हम सेकंड शेड में आ गए। सर इस शेड का क्या आपने पूरा लंबाई चौड़ाई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये भी सेम वैसा शेड है। ऐसे शेड कितने हैं आपके पास? ऐसे शेड 2 है और इससे थोड़ा छोटा शेड वो है हीपर्स के लिए। अच्छा, 3 शेड आपने बना रखा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे कैसे, मुझे हीफर समझ में आ रहा है, कितने दिनों के हीफर्स हैं? यहाँ पर जो हीफर है वो अपना 1.5 साल और 2 साल के बीच के हीफर है। 1.5 से 2 साल 2 साल के बीच। अच्छा, तो अभी इसमें से कितने प्रेग्नेंट हो गए होंगे, लगभग कितने हीफर्स हैं आपके पास? इसमें अभी कुछ ब्रेड हीफर्स है जिनका अभी प्रेगनेंसी चेक करना बाकी है। लगभग कितने परसेंट है? अराउंड 65% इसमें है। 65%। Bread है। ओके, और इस साइड कैसी काउज है? ये मिल्किंग का है जो कि 200 दिन से ज्यादा की है। 200 मतलब इसमें ये है कि जो पीक टाइम में मिल्किंग गाय है उनको अलग रखते हैं। हाँ, उनको अलग ड्राई होती है उनको हाँ, अलग उनको रखते हैं। अलग रखते हैं। अच्छा, ये पूरा सिस्टम हाँ, रखा है। फिर यही उनके बच्चे अच्छा, बच्चे हैं। बच्चे और गाय के बीच में केज का पार्टीशन किया हुआ है। पार्टीशन कर रखा है। तो कैसे आप, जैसे मान लीजिए जैसे ये काऊ है, इसका बच्चा कैसे आप मतलब कि वो गाय पहचानते अपने हैं? आप आइडेंटिफाई करती है और हमने टैग लगा रखे हैं और उनके ऊपर उनके नंबर भी है। अच्छा, सेम टैग लगा रखा है कि हाँ। छांटने में दिक्कत ना हो। हाँ, जैसे अच्छा। अभी उसके गाय का नंबर ऊपर है और उसके नीचे बच्चे का नंबर। अच्छा, जब मिल्किंग होती है गाय की तो क्या बच्चा उसके साथ वहीं पे जाती है, कैसे? हाँ, कैसे बच्चा साथ में जाता है। और इस साइड सर कैसी गाय है? इधर भी मिल्किंग गाय है। अच्छा, इसमें इसमें कितने दिनों की मिल्किंग गाय है? इसमें फ्रेश है, फ्रेश है, मतलब ताजी गाय है। ताजी गाय। कितने दिनों की, मतलब लगभग? ये 70 दिन से आगे की गाय है। 70 दिन की। हाँ। और मेन वाली पीक वाली वहां पे वो रखते हैं, फर्स्ट शेड में जैसे 6 0 to 70 की वो वहां पर है। इस साइड सर कैसी काउज है? ये प्रेग्नेंट का होता है अभी जिनको टाइम है। जब इनका डिलीवरी को 2 महीने रह जाएंगे तब वो उस वाले ग्रुप में जाएगी, 1 नंबर शेड में। क्या बात है, मतलब मैनेजमेंट बहुत उम्दा कर रखा है आपने। तो कितने लोगों का पूरा स्टाफ रहता है आपका? 15 लोगों का पूरा स्टाफ है। 15 लोगों का। क्योंकि जो फीडिंग होती है वो TMR फीडिंग होती है। मिल्किंग पूरा ऑटोमेशन है। पानी पीने के लिए पूरा ऑटोमेशन किया है, तो इसलिए ले मैन पावर कम लगता है। ओके, तो जैसे आप जो अपना फार्म हाउस है पूरा कितने में बना हुआ, कितना है इसका एरिया? टोटल जो पूरा लैंड है वो 150 एकड़ है, जिसमें से 15 एकड़ के अंदर डेयरी फार्म है। अच्छा। बाकी के 135 एकड़ के अंदर हम ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल का खेती करते हैं और गाय के लिए भी घास लगाते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि 150 एकड़ का अपना पूरा फार्म हाउस है। मिस्टर मिल्क 150 एकड़ में फैला हुआ है और 15 एकड़ में डेयरी फार्म का एरिया है। तो इस साइड आपने सर क्या डिजाइन कर रखा है? इस साइड हमने वर्मी कंपोस्ट का पूरा सेटअप किया हुआ है। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ के गोबर से आप क्या क्या यूज करते हैं? इसके गोबर का हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद हम उसको पूरा खेत में डाल देते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ का वर्मी कंपोस्ट यही खेतों में यूज यही होता है? खेतों में। और अच्छा। आप एक चीज का ध्यान देंगे तो हमने जो बेडिंग की है वो कंक्रीट बेडिंग नहीं करी है। हमने जैसा गाय का नेचुरल हैबिटेट रहता है वैसे ही हमने इसको नीचे मिट्टी डाली हुई है। जो काऊ का डंग है, मिट्टी के ऊपर डंग पड़ा हुआ है सारा, मिट्टी गोबर के पड़ा हुआ हाँ, है। तो ये थोड़े महीनों में खाद बन जाएगा, तो ये बेडिंग हम उठा लेंगे और खेत में डाल तो देंगे। कितने दिनों तक भी ऐसे पड़ा रहेगा, कितने दिनों बाद आप ये उठाएंगे? हम 20-25 दिनों में उठाते हैं। 20-25 दिनों में। हाँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान साथ पूरा प्रॉपर लाइटिंग लगाई गई है। तो लाइटिंग मतलब जलती रहती है, कैसे क्या रहता है? रात में जलाते हैं। रात में जलाते हैं, तो पूरी रात जलती रहती है या बंद कर दिया पूरी जाता है? रात जलती रहती है। तो एनिमल्स को सोने में या कुछ नहीं कंफर्ट नहीं, में प्रॉब्लम उतना नहीं ही आती? हमने इनको पावर दिया है कि जितना एनिमल्स को लगता है सोने की। यहाँ पर हमने एक सेपरेटर बिठा रखा है D लेवल का। उसका क्या है, गोबर पानी और गौमूत्र को अलग करके पानी अलग करता है और जो पाउडर फॉर्म होती है वो अलग करता है। अच्छा, जैसे 3 सेट घूम के आए सर, यहाँ पे क्या आपने बना रखा है? अभी यहाँ पर जो भी दोनों शेड का, तीनों शेड का जो भी सारा गौमूत्र पानी और गोबर जो है वो सारा इस स्लरी की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा। फिर हम ये मोटर चालू करते हैं जिससे कि जो ड्राई होता है वो नीचे चला जाता है और पानी उस टैंक में चला जाता है। अच्छा, क्या बात है, कहने का मतलब ये है कि सारा वहां से धुल के यहाँ पे आ गया, सारा धुल के गोबर और पानी इकट्ठा हो गया। इसमें से क्या हो, ड्राई गोबर इधर, ड्राई डंग इधर इकट्ठा हो जाता है और पानी उधर स्टोर हो जाता है। तो डंग का, ड्राई डंग का क्या यूज? ड्राई डंग को एज इट इज हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं और इसी का हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अच्छा, ड्राई डंग का आप वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं, जो वाटर है, वाटर के लिए वो स्टोरेज बनाया गया है। और ये पानी को हम कोई केमिकल हम यूज नहीं करते, उसकी बजाय हमें पानी यूज करते हैं। पानी यूज करते हैं। सर कितने लीटर का टैंकर है? 15,000 लीटर। 15,000 लीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो उस साइड वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट सारा अपने सर खेतों में यूज होता है कि इसका कुछ सेल भी कर देते हैं? इसका सेल करते हैं और मोस्टली खेतों में यूज होता है और इसका सेल भी कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं सर के लास्ट वाले साइड में। तो इस साइड का लगभग क्या शेप है, लंबाई चौड़ाई क्या है? इसका सेम है, मगर ये आधा एकड़ में मान के चलो कि आधा पौने एकड़ में शेड बना हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें कितने एनिमल कैपेसिटी का? अभी तो इसमें थोड़े एनिमल डाले हैं क्योंकि अभी हमने ये देख रहे हैं एज एक्सपेंशन रखा हुआ है कि जैसे जैसे हीपर बड़े होंगे अपने, उनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, तो जो मेन आपका प्लान है, कितने एनिमल्स का प्लान है? 1000 एनिमल्स का प्लान है। 1000 एनिमल्स का, मतलब इन्हीं ब्रीड से तैयार करना है? इन्हीं से तैयार करना है। आप ड्राई फॉडर में सर क्या क्या खिलाते हैं? ड्राई फॉडर में हम गेहूं का भूसा खिलाते हैं, ज्वार का भूसा खिलाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय कटर भी रखा हुआ है। हम्म। तो जो चाय कटर है सर, ये ट्रैक्टर से रन होता है या मोटर से रन, मोटर से। मोटर से रन होता है। ये क्या लगा हुआ है नीचे? ये रोड साफ करने का ब्रश है। अभी हम सर खड़े हैं प्रोसेसिंग यूनिट में, तो आप यहाँ पे क्या क्या प्रोसेसिंग करते हैं? हम यहाँ पे मिल्क का पास्चराइज करके पैकिंग करते हैं, हम्म। उसके बाद दही लगाते हैं, बटर मिल्क बनता है और घी बनता है और पनीर बनता है। अच्छा, अगर टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो कितने मिल्क का प्रोडक्शन होता है? अभी हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 1900 लीटर के आसपास का प्रोडक्शन है, 1900 लीटर के आसपास का प्रोडक्शन है। अच्छा। और हमारा जो है महीने में, हफ्ते में 2 दिन दही और पनीर बनता है। और जो हमारा घी है वो ऑल ओवर इंडिया हमारी वेबसाइट से सेल होता है। अच्छा, हम्म। तो जो 1900 लीटर आपने मिल्क बताया पूरे साल भर मेंटेन रहता है या कैसे क्या रहता है? नहीं, मेंटेन रहता है। 19 लीटर रहता है। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें से कितना आप मतलब घी कितने दूध का बना लेते हैं और कितने के क्या जो दही दूध बनाते बच गया वो उसका घी बना लेते हैं। हम्म। और हमारा जो पूरा ये जो पूरा सब्सक्रिप्शन है और जो पूरा प्रोसेस है वो सारा मिस्टर मिल्क की ऐप बेस्ड है। हैं? तो हमें ऐप के ऊपर दिख जाता है कि आज के दिन के लिए मेरे को कितना पनीर और कितना दही लगाना है, हम्म। वो हम उतना दूध रख लेते हैं और बाकी का पैकिंग में चला जाता है। और उसके बाद अगर कुछ बचा तो उसका घी बन जाता अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइलेज पिट बनाया गया है। है। यहाँ ये साइलेज बंकर बनाए हैं 5। अच्छा। एक कैपेसिटी बंकर की 550 टन है, तो हम इसमें 550 500 टन के साल भर का 500 बंकर फुल करके रख लेते हैं। तो अपने फार्म का ही सारा साइलेज मक्का ये रहता सब है? अपने फार्म का ही मक्का रहता है। अच्छा, एक में लगभग कितना स्टॉक हो जाता है? अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2000 टन, हम 2000 से 2200 टन हम इसमें स्टॉक कर लेते हैं अच्छा, साल तो अभी यहाँ पे स्टॉक भी है। हम्म। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि गायों का काम मतलब बहुत अच्छा पाल रहे हैं देसी गाय, और सिस्टम आप विदेशी गायों का रख हाँ रखा है। जी। अच्छा जी, तो आप साइलेज के साथ साथ और क्या खिलाते हैं? जैसे साइलेज हो गया। साइलेज के साथ हम लूसन घास खिलाते हैं, हम्म, अपने नेपियर घास खिलाते हैं। हम्म, ड्राई पाउडर के अंदर हम गेहूं का भूसा देते हैं हम्म। और दाना जो हम खुद बनाते हैं। दाना आप खुद बनाते हैं? तो अब हम फाइनली जो दाना का गोडाउन है वहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, अब ये सारा हमारा जो है ये रॉ मटेरियल रखा है दाने के लिए, वो दाने का मशीन है। अच्छा। यहाँ पर हमारा मेन शॉप कटर है, हम्म, ये खेत के अपने नेपियर है, खेत का अपना ज्वार का भूसा है और ओके। पीछे अपना गेहूं भूसा है। तो सारा सर खेत का ही होता है कि बाहर से परचेज करना पड़ता है? थोड़ा बहुत बाहर से लेते हैं, मोस्टली अपना 90% खेत का। 90% खेत का हो जो जाता ये है, रॉ मटेरियल होता है दाने का वो हम बाहर से लेते हैं। बाहर से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या तैयार करते हैं? जैसे यहाँ पे चेफिंग होती है, हाँ, यहाँ पर सब कुछ यहीं तैयार होता है, सामने TMR है। अच्छा, सामने ड्राई TMR है। मैटर, ड्राई पाउडर, ग्रीन पाउडर और दाना उसके अकॉर्डिंग वेट होके डल जाता है। अच्छा, तो फीडिंग में आप सर क्या क्या मिक्स करते हैं? हम्म? फीडिंग में लगभग क्या क्या यूज करते हैं मौसम के हिसाब से? जैसे ठंडियों में क्या फीड? नहीं, ऐसा कुछ अलग फीड नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी ऊपर नीचे रहता है। अच्छा। बाकी फीड हमारा फिक्स रहता है साल भर, इसलिए जो हमारे कस्टमर है उनको एक जैसा दूध मिलता है, अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, अगर फीड चेंजेस करेंगे तो क्वालिटी में ऊपर नीचे होगा, इसलिए हम पूरे साल फीड एक रखते अच्छा, फीड पूरा एक रखते हैं? हैं, एक रखते कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि फीड में कुछ चेंजेस करें, हैं। नहीं नहीं ठंडी ऐसा है तो नहीं, नहीं, ऐड करें, गर्मी है तो ऐसा ऐड करें, नहीं कुछ वैसा नहीं? नहीं वैसा। अच्छा सर, ओवरऑल आपका फार्म तो हमने घूमा, बहुत अच्छा लगा। तो आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है? आप किस दिशा में काम कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग हमारा ये, हम और पूरे इंडिया में एक साहिवाल का प्योर ब्रीड और एक अच्छा ब्रीड बनाने के ऊपर हमारा काम है कि इंडिया में जिसको भी साहिवाल, प्योर साहिवाल और अच्छा ब्रीड चाहिए वो हमारे पास आएगा लेके। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इन फ्यूचर आप ब्रीडिंग ब्रीडिंग के ऊपर, हाँ। अच्छा, तो इस देसी गायों जैसे बहुत दिन से पालन करते हैं, इसमें मुख्यतः प्रॉब्लम्स क्या आई हैं? मतलब सिर्फ एक प्रॉब्लम है देसी गाय में कि उसका दूध कम होता है, बट अगर हम ब्रीडिंग पे काम करेंगे और उसकी अच्छी क्वालिटी नस्ल बनाएंगे तो उसका दूध बढ़ता है। हमारे फार्म पे जो आज बच्चा पैदा हो रहा है और दूध में आ रहा है, उसका 12, 13, 14 किलो तक का वो उसका पहला दूध जा रहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि देसी गाय कम दूध देती है, बस उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है और उसको मेन चीज है खाना भी अच्छा खिलाना पड़ता है। अच्छा। जैसा कि मैंने बताया पूरे साल सेम पाउडर रहता है, तो क्वालिटी दूध की हम 5 फैट का दूध दे रहे हैं तो पूरे साल 5 रहता है, कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। ओके, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने Thank समय you. निकाल करके, जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो वो आप करके दिखा रहे हैं, और देसी ब्रीड से कैसे काम करते हैं वो सारा कुछ आपने दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।